टू दी अनदर वीडियो फ्रेंड्स। चलिए बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। फिलहाल यस्टरडे हम लोगों ने लाइव स्ट्रीम के अंदर काफी बेहतर ट्रेड लिया है। पंप से पहले ही ट्रेड हम लोगों ने लॉन्ग का एग्जीक्यूट कर लिया था। ये ट्रेड कैसे बना था इसको लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा नॉलेज और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए और हम अच्छे ट्रेड को आगे इनिशिएट कर पाए। यहाँ पे आपने ध्यान दिया था ब्रो कि एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई थी, एक लोअर हाई ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। इस लोअर हाई ट्रेंड लाइन के भीतर मार्केट लगातार ट्रेड करे जा रहा था, इसी के बिलो ट्रेड यार इस पे कर रहा था। ट्रेंड लाइन भी मैंने शेयर की। उसके बाद मैंने बोला भी था कि अगर ये जो प्रीवियस हाई है जो कि था 27,900 का लेवल, जो कि प्रीवियसली एक सपोर्ट की तरह काम कर चुका है, आप यहाँ पे देखिए सपोर्ट की तरह काम कर चुका है, यही पर्टिकुलर लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम किया, यहाँ पर फेल हुआ, सडनली डंप आया, क्या हुआ, फेल हो गया ब्रेकआउट करने में। तो वही लेवल था। ट्रेंड लाइन देखो कितनी अच्छी तरीके से ब्रेकआउट हुई थी। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद एक रीटेस्टमेंट भी हमें देखने मिला, बट मार्केट पुल बैक सक्सेसफुल नहीं ले पाया, फेल हो गया। ये चीज मैंने आपको बताई भी थी कि यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल भी बनी हुई है। अगर आप ये देख पा रहे हो तो इसे हम लोग कहते हैं एक तरीके से इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हो, और ये एक काफी बेयरिश कैंडल होती है। आप रेड कलर में आप देख सकते हो। अभी फिलहाल ये एक तरीके से रिजेक्शन कैंडल थी, यहाँ से रिजेक्शन मिला, सडनली हम फिर से एक बार डाउन साइड गए। लेकिन आपने ध्यान दिया हो कि मार्केट जो था वो यहाँ पर से डाउन साइड गया, लेकिन इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर आरएसआई का अगर डाइवर्जन देखेंगे 15 मिनट के अंदर जो दिखाई दिया वो अप ट्रेंड ही रहा। आरएसआई आपका अप ट्रेंड रहा, बल्कि मार्केट यहाँ पर डाउन हो रहा है, बट आरएसआई अभी भी एक ट्रेंड लाइन के ऊपर की तरफ पुल बैक लिए जा रहा था। कुल मिलाकर यहाँ पर आरएसआई मेंटेन कर रहा था अप साइड की तरफ, बल्कि यहाँ पर मार्केट जो है वो धीरे धीरे नीचे साइड जा रहा था। इसलिए मैंने आपसे बताया भी था कि ये कहीं ना कहीं एक पुल बैक है ब्रो, और पुल बैक के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके रीजन दो तीन थे। एक तो सपोर्ट पर मार्केट आया हुआ था और सपोर्ट से मार्केट मूवमेंट कर रहा था अपसाइड के लिए, ठीक है, सपोर्ट पे ही था, और मल्टीपल टाइम ये जो 850 का सपोर्ट था ये मल्टीपल टाइम ये देखिए इस तरीके से सपोर्ट की तरह बिहेव हो रहा था। तो सपोर्ट पे था, सपोर्ट से मोमेंटम शिफ्ट किया इसने, एक रिजेक्शन क्रिएट किया, ड्रॉप डाउन आया, ड्रॉप डाउन के बाद वही इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के बाद अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर मार्केट थोड़ी देर तक बिल्डअप किया था। 900 के लेवल पे बिल्डअप होना, वो भी 200 ईएमए के भी ऊपर था मार्केट, और 200 ईएमए के ऊपर होते हुए मार्केट ने एक बिल्डअप लिया, और बिल्डअप के बाद ये पंपिंग आई। तो मैंने आपको जैसे ही 900 के ऊपर जो बिल्डअप ले रहा था, और ये जो बिग कैंडल आई हुई थी, ये वाली जो बिग कैंडल आई हुई थी, उसकी अगली कैंडल पे मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे रेड कैंडल पे, और मैंने यहाँ पर टेलीग्राम पर डाला, और जो हम लोग ने ट्रेड लिया था यहाँ पे देखिए ये सिंगल कैंडल ही मार्केट ने पहले फर्स्ट टारगेट को पहले हिट किया, जो कि था 2850। उसके बाद यहाँ पर देखिए 140 पॉइंट्स यहाँ पर अचीव है। उसके बाद सेकंड जो टारगेट था हमारा, सेकंड टारगेट आप यहाँ पर क्लियर रूप से देख सकते हो कि हमारा सेकंड टारगेट क्या था। सेकंड जो टारगेट था हमारा वो था आपका 150, 150, उसको भी जाकर के हिट किया। इसको क्यों हिट किया, 50% होल्ड क्यों रखा, इसका रीजन ये था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, आप अगर ध्यान दें 15 मिनट के अंदर भी ये आप क्लियर रूप से देख पाएंगे, ये जो ट्रेंड लाइन है एक लोअर हाई ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इस लोअर हाई ट्रेंड लाइन को हमने ड्रॉ किया, और अगर आप ध्यान से देखोगे इसके ऊपर मार्केट होल्ड कर रहा है 5 मिनट के अंदर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियर रूप से कि ये 5 मिनट के अंदर इसके ऊपर ही होल्ड कर रहा है, और इसके ऊपर होल्ड करते हुए, क्योंकि अगर इसको तोड़ देता तो फिर हम लोग निकल जाते, क्योंकि मार्केट फिर डाउन जा सकता था, लेकिन इसने इसी के ऊपर होल्ड किया, और उसके बाद यहाँ पर एक और लंबी रनिंग दी, और ये जो 150 का टारगेट था उससे भी अचीव करके लगभग मार्केट ने 377 पॉइंट्स का उछाल जो है वो दिया है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको साथ शेयर किया था। ये लाइव स्ट्रीम के सारी डिस्कशन थे, और टोटली 375 पॉइंट्स बुक, और ये टुडे स्कैल्प, ये बहुत बड़ा स्कैल्पिंग टारगेट था। तो ये था आज का जो यस्टरडे का ट्रेड, जिसके बारे में फुल्ली डिस्कशन किया मैंने कि किस हिसाब से ट्रेड बना, क्योंकि मार्केट एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया को फॉलो कर रहा था। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, बट पुल बैक फेल हुआ। पुल बैक फेल होने के बाद आपने ध्यान दिया था कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास ही घूमता रहा, और आरएसआई हमेशा आपने देखा होगा कि आरएसआई मूव करता रहा अपसाइड की तरफ, हायर हाइस बनाता रहा आरएसआई। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि फिर से 900 के लेवल पे छोटा मोटा बिल्डअप किया, और बिल्डअप करने के बाद ये एक बड़ी रैली देखने को मिली। अच्छी बात ये कि ये एंड टाइम पर जो पंप था उससे पहले एग्जीक्यूट किया गया ट्रेड। फिलहाल अभी साइडवेज मार्केट चल रहा है। मैं थोड़े से मार्केट के बारे में भी डिस्कशन अभी कर लेता हूँ। यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने आपसे शेयर किया अभी। तो हुआ क्या है इसके अंदर, आप यहाँ पे जरा एक क्लियरिटी देखिए तो क्या हुआ है। यहाँ पर
ब्रेक डाउन किया, यानी कि ये एक सेलर एंट्री थी, यानी कि एक से बोल सकते हो कि एक बियर ट्रैप बना करके बिटकॉइन अभी फिलहाल ऊपर की तरफ होल्ड कर गया है। तो यहाँ इनवाइट किया सेलर्स को, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन करके, और इनवाइट करके सेलर्स को उनके एसएल हिट करने के लिए ऊपर निकला। तो एसएल हंटिंग कर रहा है यहाँ पर अभी फिलहाल। ये नीचे एक साइड आप देख सकते हैं हैमर कैंडल्स हैं, ये एक बुलिश साइन है बिटकॉइन के लिए भी। और यहाँ से देखिए होल्डिंग करने के बाद अभी फिलहाल वापस से पॉसिबल तो ये दिख रहा है, ऊपर होल्ड कर रहा है, वापस से हो सकता है कि हमें फिलहाल इसने 28,500 का हाई लगा दिया। ये एक बड़ा पंपिंग था यस्टरडे, और हम लोग का एंट्री 900 से था। आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा गैप मार्केट ने क्रिएट किया, 600 पॉइंट्स अप्रॉक्स मोमेंटम दिया। तो ये एक बहुत ही बढ़िया स्कैल्पिंग ट्रेड था यस्टरडे। और फिलहाल हम 28,700 800 के वापस रेंज में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने यहाँ पर ध्यान दिया हो प्रीवियस डे के लेवल्स के हिसाब से भी मैंने शेयर किया था, और इसके अंदर अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये बुल फ्लैग भी था, और ये बुल फ्लैग भी खूब ही काम किया, और डेली के जो 28,100 का लेवल था उसके ऊपर होल्ड करके मार्केट मूव किया। फिलहाल अभी देखते हैं क्या मोमेंटम शिफ्ट हो सकते हैं। अभी तो फिलहाल इसने यहाँ वाले रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आया हुआ था 580 के आसपास। अभी हो सकता है कि यहाँ पर हमें एक पुल बैक देखने को मिले, और अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लगा देता हूँ तो अभी के फिलहाल के हिसाब से 28,160 से 28,000 का गोल्डन फिबोनाची लेवल है। अगर मार्केट को मोमेंटम शिफ्ट करना है तो इस पर्टिकुलर पुल बैक ले सकता है, इस पर्टिकुलर पुल बैक इस लेवल से। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और लाइव स्ट्रीम में जो 9 बजे हमारा होता है उसमें जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम लिंक